नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वृंदावन लाइव टीवी में पत्रकार तरुण कुमार शर्मा। आज हम टेलीफोनिक वार्ता करेंगे वृंदावन इंसाफ के समाचार पत्र के जो मुख्य संपादक हैं आचार्य महेश भारद्वाज जी से, और साथ ही साथ आप बैकग्राउंड में दर्शन कर रहे हैं हमारे लाडले बांके बिहारी जी के सुंदर आपको दर्शन होते रहेंगे। बांके बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर इस समय वृंदावन में घमासान मचा हुआ है, इस पर भी विशेष कवरेज बनाएंगे। तो चलिए स्टूडियो से लाइव कनेक्ट करते हैं वृंदावन इंसाफ समाचार पत्र के मुख्य संपादक महेश भारद्वाज जी को, जिनके द्वारा कि वृंदावन इंसाफ समाचार पत्र को विगत कई वर्षों से वृंदावन में लगातार जनता की सेवा के लिए चलाया जा रहा है। तो नमस्कार दर्शकों, वृंदावन लाइव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के जो पीछे जो राज है, आज उस राज से हम आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ टेलीफोन पर आशीर्वचन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए वृंदावन इंसाफ समाचार पत्र के मुख्य संपादक श्री आचार्य महेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्री राधे चाचा जी। जय श्री राधे। आप सुन पा रहे हैं? ऐसा है तरुण जी, ये वृंदावन इंसाफ जो है विगत 37 वर्षों से कंटिन्यूस चल रहा है। वृंदावन का एकमात्र अखबार है जो इतना पुराना है। 1986 1886 में 1986 में इसका उद्घाटन हुआ था मानदेव सिंह जी के द्वारा। उस समय वो सांसद थे जी। और वृंदावन का एकमात्र अखबार है जो विगत 37 वर्ष में चल रहा है और खूब धैर्य से चलता रहा और ईमानदारी से इसका प्रशासन किया गया। लेकिन शरीर अस्वस्थ हो जाने के कारण अब विगत कई माह से यह अखबार नहीं निकल पा रहा है। फिर भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि इसे पुनः चालू करें और जन की सूचनाएं जनता तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं। ये हमारा लक्ष्य है। और कुछ अवरोध आ गया है और अवरोध को दूर करने में लगे हुए हैं। अवरोध सही हो जाएगा तो अखबार पुनः फिर चालू हो जाएगा और जनता की सेवा कराएगा, प्रशासन की सेवा कराएगा। ये सबसे पुराना एकमात्र अखबार है जी। संपादक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आजकल डिजिटल का जमाना है और मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है, तो मोबाइल पर ही खबरें देखी जा रही हैं, जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो मोबाइल से ही खबरों को सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो वृंदावन लाइव टीवी आपके ही आशीर्वाद से ये जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसको वृंदावन की जनता को और पाठकों को, तमाम दर्शकों को किस तरीके से इसको देखना चाहिए? हाँ, तो ऐसा है ना कि वृंदावन इंसाफ का समाचार जो समाचार है, आप उसका कार्यक्रम मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसका प्रदर्शन करते जाइए तो ये जनता तक पहुंचती रहेंगी समाचार। बहुत से जैसे मेरा आपका कई महीने से बंद हुआ है ना, वृंदावन में बड़ी अव्यवस्था बनी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है और न कोई कहने सुनने वाला है। इसलिए जो है मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भावनाएं, मेरे विचार जो है, जो आक्रोश है जनता का, वो शासन प्रशासन तक पहुँचे और उसमें से सुधार हो कुछ, ऐसा मेरा लक्ष्य है। एक और बात पर चर्चा करना चाहूंगा। आजकल देश में तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के मीडिया संसाधनों से सूचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। तो जैसे कि सैटेलाइट चैनल होते हैं जो बड़ी खबरें दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की, वहीं कुछ छोटे चैनल होते हैं। छोटे का मतलब एक अपना सिस्टम होता है जो जनपद लेवल के चैनल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा जो बड़े चैनलों को प्यार दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है जनता को भी उसी तरह का प्यार छोटे यूट्यूब चैनलों को और छोटे चैनलों को देना चाहिए? क्योंकि क्षेत्रीय घटनाओं को तो छोटा ही और स्थानीय अखबार ही कवर करता है, क्योंकि बड़े चैनल तो 100 में से एक घटना को ही उठाकर टीवी पर सारे देश को दिखाते हैं। तो स्थानीय जनता को क्या इस तरीके का भेदभाव पत्रकारों में रखना चाहिए या अपनी मानसिक स्थिति को सुधार कर एक क्षेत्रीय स्थानीय पत्रकार को सहयोग करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, बड़े अखबार तो जो है ना सत्य लिखने में कतराते, सत्य लिख ही नहीं सकते। क्यों कि वो सरकार से जुड़े रहते हैं और सरकार जो चाहती है उस वैसा वो काम कुछ इसके हिसाब से काम, जनता के हिसाब से काम नहीं करते। वो एक समाचार कोई अगर बढ़िया से निकाल के लाएंगे ना तो वो दोबारा पर शाम तक आएगा नहीं। क्यों? तो तुरंत उस वक्त होने लग जाता है। इसलिए बड़े अखबार तो बड़े समाचार तो बड़े कढ़ाइयों में सेके जाते, कुछ नहीं होता इनका। और छोटे समाचार में छोटे होता है ना बड़े होता है,
अक्षर 12 खड़ी के अक्षर जो है ना, जो अक्षर है वही अक्षर है, उन्हीं को मिला करके आदमी लिखता है। चाहे छोटा हो बड़ा हो, भाषा सही होनी चाहिए और जनता की भावनाओं का आदर होना चाहिए, वो अक्षर सही माना जाता है। बड़े और छोटा तो लोगों के मन के विचार है केवल, और कुछ ही नहीं है। जी, आप सुन रहे थे वृंदावन लाइव टीवी पर हमारे स्टूडियो में टेलीफोनिक संवाद पर वृंदावन इंसाफ समाचार पत्र के मुख्य संपादक महेश भारद्वाजी की आवाज, और इसी तरह से इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। टेलीफोन के माध्यम से हम आपको इनके विचार और इनकी खबरों का प्रसारण दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ इन वृंदावन लाइव टीवी पर, देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। ब्रजवासियों की आवाज, वृंदावन लाइव टीवी।